तो सबसे अहम बात यही है कि हज के लिए जो दरख्वास्तें मौसूल की जा रही हैं उसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब 10 दिसंबर की बजाय 10 जनवरी 2021 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारी ख़ास बातों का आज ऐलान किया मीटिंग के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई में। पहले उनका आपको हम बयान सुनाते हैं। आज के एप्लीकेशन की डेट को हम बढ़ा रहे हैं। वहीं पर जो है ये भी बताने में खुशी हो रही है कि जो डिफरेंट एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाएंगे उसमें भी एक्सपेक्टेड अनुमानित जो खर्च है वो भी काफी हद तक अभी के जो अलग अलग एजेंसीज के फीडबैक के बेस पर कह सकते हैं हम घट रहा है। जिसमें अहमदाबाद के एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाने वाले हैं उनको अप्रोक्सीमेट 3 लाख एंड 28,000 के इर्द गिर्द उनका खर्च आएगा। और अहमदाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाएंगे वो गुजरात के सभी जो हज यात्री हैं वो जाएंगे। उसी तरह से मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाएंगे उनका भी एक्सपेंडिचर जो है वो लगभग 3,29,000 के इर्द गिर्द आएगा। अभी बाद में रिव्यू होगा, हो सकता है और इसमें कुछ चेंज हो, लेकिन अभी जो इस वक्त आज एट प्रेजेंट है उसमें जो मुंबई के एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जो स्टेट जाने वाले हैं उसमें जो है वो महाराष्ट्र है, गोवा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दमन और दीव है, दादर नगर हवेली है। उसके अलावा जो है वो बेंगलुरु से जो लोग जाने वाले हैं उनका भी जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आ सकता है वो 3,42,000 के इर्द गिर्द होगा। तो बेंगलुरु से भी जो लोग जाएंगे वो जो जिन स्टेट्स को जाना है वो जो है वो कर्नाटक के सभी जो हज यात्री हैं वो होंगे। उसी तरह से जो है वो कोची से जो है वो जो एक्सपेंडिचर होगा वो लगभग 3,56,000 के इर्द गिर्द होगा। कोची से जो जाएंगे वो केरल के लोग हैं, लक्षद्वीप के हैं, पौंडीचेरी के हैं, तमिलनाडु के हैं, अंडमान निकोबार के होंगे। लखनऊ से जो लोग जाएंगे लखनऊ एम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले जो हज यात्री हैं उनको अप्रॉक्सीमेट 3,44,000 के इर्द गिर्द उनका खर्च आएगा। और लखनऊ से जो जाएंगे वो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी। तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ये बताया है कि जो हज के अखराजात हैं जिसको लेकर कई तरह के सवाल थे आज़मीन में, उनमें खासा कमी की गई है। और ये कमी जो सऊदी हुकूमत है उसके साथ मिलकर मशवरा करके ये कमी की गई है। तो सबसे अहम बात यह है कि जो तारीख़ है वो बढ़ा दी गई है। अब 10 दिसंबर की बजाय 10 जनवरी 2021 तक हज 2021 के लिए फॉर्म भरे जा सकते हैं। और ये ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं, ऑफलाइन भी भरे जा सकते हैं। एक अंदाज़ा ये भी है कि जो डिजिटल यानी ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि बड़ी तादाद में ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन एक सवाल बार बार इसको लेकर है कि अगर हम इसका मुआवजा करें तो गुज़िश्ता बरसों से इस बार अब तक जो डेटा आया है, अब तक जो आदाद शुमार आए हैं उसके मुताबिक लगभग तमाम रियासतों से आज़मीन हज की तादाद कम हुई है। यानी अब तक, अब इसलिए भी शायद तारीख में ये इजाफा किया गया, तोसी की गई, चूँकि कई जो रियासती हज कमेटियाँ उनकी तरफ से ये दरख्वास्त थी। हमारे साथ हमारे 4 नुमाइंदे जुड़ रहे हैं अलग अलग शहरों से। हम उनके ज़रिए से भी जानना चाहेंगे कि उन रियासतों में इस बार गुज़िश्ता साल के मुकाबले कितनी तादाद बढ़ी है या घटी है। हमारे साथ हैदराबाद से अनीसुर रहमान जुड़ रहे हैं, हमारे नुमाइंदे महिउद्दीन मुंबई से जुड़ रहे हैं, मेहताब आलम भोपाल से, और कुछ देर में महफूज भी हमारे साथ जुड़ेंगे पटना से। महफूज बल्कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप लोगों का बहुत इस्तकबाल करते हुए मेरा पहला सवाल मेहताब, मैं आपके पास आ रहा हूँ कि बहुत तरह के ऐसे ऐलानात सामने आए हैं जो आज मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई में मीटिंग के बाद किया। और उसमें सबसे अहम बात ये रही कि जो तारीख़ है वो उसमें तौसी कर दी गई और अखराजात के हवाले से बताया गया कि इम्कान इस बात के पूरे हैं कि अखराजात कम होंगे। तो मैं मेहताब आपसे ये जानना चाहता हूँ
कि पहले तो आप हमें ये बताएं कि क्या अब तक जो दरख्वास्तें भरी गई हैं मध्य प्रदेश से, उस पे गुज़िश्ता साल के मुकाबले कितनी कमी या उसमें कुछ ज़्यादती देखी जा रही है, और अगर ये कमी वहाँ भी है तो उसके असबाब क्या हैं? विशाल, हम बता दें कि मध्य प्रदेश इस साल अब तक मतलब आज की तारीख तक जो फॉर्म भरे गए हैं 2125 है। और अगर हम मरकजी हज कमेटी की बात करें, पूरे हिंदुस्तान की बात करें, तो आज की तारीख तक 40,000 हज फॉर्म जमा किए गए। और अगर हम पिछले साल से 2020 की बात करें तो इसमें जो है आपको अंदाजा होगा कि पहली बार जब 1 महीने का वक्त दिया गया था तो पूरे मुल्क की सतह पर 2 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 13,000 से ज्यादा फॉर्म जमा हुए। तो पिछली बार का कोटा 4,500 मध्य प्रदेश के आदमी नाज का था। कुछ लोगों ने हमारे साथ जो है महिबान भारत और दूसरी तंजीमों के लोग मौजूद, जिन्होंने सुबह ही यहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में 3 चीजों का मुतालबा किया। पहला मुतालबा यह था कि हज की तारीख में तौसी की जाए। दूसरा मुतालबा यह था कि जिस तरह से मरकजी हज कमेटी ने विमेन विदाउट महरम को एग्जेम्प्ट किया है और उनकी फीस भी जो प्रोसेसिंग फीस को माफ किया है, उसी तरह से विमेन विद महरम जो जाना चाहती है उनकी भी फीस को माफ किया जाए। और तीसरा इनका कहना, जब पिछले साल हज का कुरा सेंट्रल हज कमेटी ने खुद किया था तो फिर उसी की बुनियाद पर उन लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। साहब, क्या मुतालबा किया आपने? मैंने ये मुतालबा किया है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद साहब ने जो बातें कही हैं उसके अंदर उनकी बात को सहमति रखते हुए उस बात को पूरी करना चाहिए। और जो इसके अंदर जो उनने जो कहा है उस बात की तंजीम रखते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। जी, तो क्या है हमारा ये सरकार से मुतालबा था, जिस तरह डेट की मामला था कि डेट जो है आगे बढ़ाई जाए, जिससे और लोग भी जो है हज का फॉर्म भरने के लिए जो चाहते हैं वो भर सकें। और दूसरा बात ये तो गैर महरम में जो फ़र्क कर रही है सरकार कि विद महरम को जो प्रोसेसिंग फीस के अंदर माफ़ी है और दूसरों को नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, महिलाएं तो सब समान ही होती हैं, तो सारी महिलाओं को जो है प्रोसेसिंग फीस जो है उसको माफ़ करी जाए। दूसरा ये कि इस बार जो खर्च जो बताया हज की यात्रा का लगभग 3,75,000 से लेकर 5,25,000 रुपये बताया गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा है। लगभग पिछले साल 2.5 लाख में हज जो हो जाता था लगभग, और इस वजह से इस बड़ी कीमत की वजह से जो है जो गरीब तबका जो है जो इस हज पे जाना चाहता है वो इस चीज़ से महरूम हो रहा है। तो हम पहली बात ये कि मैं आपको बता दूं कि हज जो है उन पर फर्ज है जो साहिब हैसियत है, गरीब का कोई ताल्लुक ही नहीं है। और यहाँ पे हमारे साथ जो विशाल मध्य प्रदेश हज कमेटी के CEO दाऊद अहमद खान साहब आ चुके हैं। दाऊद साहब, यहाँ पे जो हज फॉर्म में कमी महसूस की गई है, क्या वजह है? पिछले साल से अगर हम बात करें तो कितना डिफरेंस है? देखिए, कमी की जो बड़ी वजह है वो तो जो ये वबा है, कोविड जो वबा है, वही सबसे बड़ी वजह तो वही है। उसकी वजह से लोग मुतमईन नहीं हैं, कहीं ना कहीं सर्टेनिटी नहीं है, डरे भी हुए हैं क्योंकि बाहर के मुल्क का मामला है। तो एक वो वजह, तो बड़ी वजह वही है। दूसरी वजह जो है वो यकीनी तौर पर खर्च है, क्योंकि मेरे तजुर्बे की बिना पर मैंने कई सालों में ये देखा है कि लोग हज का इरादा करते हैं, वो कई सालों तक अपना रकम जमा करते हैं और जमा करके एक अंदाज़ लगाते हैं पीछे वालों को देख करके 2.5 लाख में हज हुआ तो हम इतना तो कर लें, थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लें। तो उस लिहाज से पिछले साल भी वो 2.5 लाख जो था कीमत, उसके हिसाब से उन्होंने उस खर्च को देख के उन्होंने अपने इंतजाम किए होंगे। लेकिन मेहताब, आज मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ये बाज़ाब्ता ये बताया कि अखराजात में कमी होगी इस बार। कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए, मैं विशाल आपको बता दूं, जिस अखराजात में कमी की जो बात की जा रही है, पहले अगर मैं पिछले साल की बात करूं 2019 का जो हज हुआ था, 2,20,000 में हज मुकम्मल हो गया था। अगर उसको आप 2.5 लाख मान लीजिए जाने का, तो सवाल यह कि इस बार जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन को पढ़िए तो इसमें 3,75,000 से स्टार्ट किया गया और 5,25,000 तक की बात की गई है। दाऊद साहब, इसकी वजह इतना डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की वजह से ही है दरअसल में, क्योंकि कमरे जो हैं, जिन कमरों में लोगों को ठहराया जाता है, उनकी कैपेसिटी थी उस ज़माने में, पिछले 2019 में भी और 20 में भी, लेकिन अब वो कैपेसिटी में इस्तेमाल नहीं होंगे, वो उसमें बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। एक कमरे में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से अगर पहले 5 लोग या 6 लोग या 7 लोग रुकते, 3 ही लोग रुक पाएंगे। तो मजीद जो लोग थे जो पहले बढ़ जाते थे उनका खर्च कौन देगा? तो वो खर्च डेफिनेटली उन 3 लोगों पर ही आएगा। नहीं, जिस तरह आपने कहा कि वो खर्च कौन देगा, तो पहले जो 21-22 इम्बार्केशन पॉइंट थे, पूरे हिंदुस्तान से फ्लाइट होती थी। मध्य प्रदेश में जो है भोपाल तो इंदौर से भी हो जाया करती थी, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन लोगों की फ्लाइट जो है मुंबई से होगी, गोवा दमन के लोग भी जाएंगे। तो जाहिर सी बात, जब आपने इम्बार्केशन पॉइंट कट किया है तो इसके भी तो अखराजात बढ़ेगा। अगर आप इम्बार्केशन पॉइंट बढ़ा देंगे, वो मध्य प्रदेश के लोगों को भोपाल या इंदौर से मौका मिलेगा तो उनके अखराजात कम होंगे।
नहीं, वो तो कम होंगे ही, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो बढ़ रहे हैं पैसे वो तो बढ़ेंगे ही ना। देखिए, सबसे बड़ी बात रहने का वहाँ और खर्च, जो ठहरने का खर्च है, एक बड़ा हिस्सा है वो। हम अगर जाने आने के खर्च को छोड़ दें, जाने आने का खर्च भी काफ़ी बड़ा है, और अब उसमें भी क्या इजाफा होगा क्या नहीं होगा, ये भी बात जो है वो बड़ी अनसर्टेन। मेहताब, आप उन्हें हमारे साथ बनाए रखें। हमारे साथ महफूज हैं पटना से और अनिसुर रहमान है हैदराबाद से। महफूज, पटना से आप हमें ये बताएं कि अब तक जो फॉर्म दाखिल किए गए हैं, क्या वो गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले बहुत कम है या ज़्यादा है? और चूंकि पिछले साल भी कुछ ऐसा ही माहौल था, इस बार भी ये बात रही कि डिजिटल हो गया है या ऑनलाइन है, तो इसके लेके कई लोग जो है फॉर्म दाखिल नहीं कर पा रहे, लेकिन वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की तजवीज़ रही। असल वजह क्या समझ आ रही है कि अगर फॉर्म दाखिले में कमी है तो क्या वजह है उसकी? देखिए विशाल, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आज तक करीब 1300 लोगों ने हज की दरखास्तें जमा की है। हालांकि हज फॉर्म की तारीख में तौसी हो गया है, उम्मीद है कुछ तादाद में इजाफा होगा, लेकिन बिहार के जो आज़मीन हैं जो हज पे जाना चाहते हैं वो अभी भी कन्फ्यूजन के शिकार हैं, और कन्फ्यूजन को मरकजी हज कमेटी दूर नहीं कर रही है और महकमे अक़लियती फलाह का महकमा जो है वो भी दूर नहीं कर पा रहा है। वजह है कि कोरोना का कहर जारी है और लॉकडाउन के सबब जो है तिजारत को नुकसान हुआ है, लोग माशी एतबार से कमजोर हुए हैं, लेकिन हज को कहा जा रहा है कि हज महंगा हो जाएगा। हालांकि आज जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी ने जो अपने बयानात में बातें कही है वो उस पर जाहिर है लोग जो है गौर करेंगे, लेकिन बिहार रियासती हज कमेटी इस बात को मानती है कि हुकूमत इस बार हज को महंगा करेगी, और ये वाजे नहीं किया जा रहा है आज़मीन हज के पास कि कितना रकम जो है खर्च होगा ताकि वो एक बार हिम्मत कर सके जाने के लिए। एक तो कोरोना का खौफ है, दूसरी तरफ माली हालत खराब है, तीसरी तरफ जो है उनको कंफ्यूजन में डाला गया है, जिसके सबब लोग जो है उस जोश और उस खरोश के साथ जो है लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। मैंने खुद इस बात को देखा है, 2 दहाई की बात, 2 दहाइयों में इस तरह का माहौल कभी सामने नहीं आया जब हज को लेकर बिहार में किसी तरह का कोई जोश और उमंग लोगों में दिखाई नहीं दे रहा हो। बिहार हज कमेटी में बिल्कुल सन्नाटा है, लोग हज को लेकर जो है एकदम खामोश हैं, लोगों में कंफ्यूजन का माहौल कायम है। दूसरी तरफ बिहार रियासती हज कमेटी इस बात को मानती है कि अगर तादाद कम हुई है, लोग कम जा रहे हैं हिंदुस्तान से हज करने के लिए, तो हज के अखराजात कम होने चाहिए। इसलिए भी कि वहां रहने में खास तौर से पैसा ज्यादा खर्च होता है, लेकिन सऊदी अरबिया में होटल्स जो है खाली होंगे। ऐसे में अगर उनसे इस बात को लेकर समझौता किया जाता है, पैसे कम इसमें जो है खर्च हो सकते हैं, ऐसा रियासती हज कमेटी मानती है। इसके अलावा बिहार के मसला एक ये भी है कि यहाँ गया एम्बार्केशन पॉइंट को हटा दिया गया है। बिहार रियासती हज कमेटी वजीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाली है इस सिलसिले में, ताकि मरकजी हुकूमत से ये मुतालबा किया जा सके कि गया एम्बार्केशन पॉइंट को बहाल किया जाए। तो महफूज, अगर ये एम्बार्केशन पॉइंट गया का इस बार नहीं है तो फिर वो कहां से टेक ऑफ करेंगे बिहार के आज़मीन? देखिए, कोलकाता से जाएंगे। ये कहा गया है कि बिहार के आज़मीन हज कोलकाता से जाएंगे, और बिहार रियासती हज कमेटी और बिहार की तमाम बड़ी मिली और मजहबी तंजीमें इस बात को मानती है कि बिहार के लोग कोलकाता जाते हैं, उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कोलकाता एम्बार्केशन पॉइंट पर बहुत ज्यादा लोड होता है, बहुत बड़ी तादाद में वहां से लोग जाते हैं, तो ये भी एक मसला रहता है। और बिहार के आज़मीन हज को खर्च भी ज्यादा करना पड़ता है गया के मुकाबले में। चूंकि पटना में एक पूरा सिस्टम है, हज भवन है, और हज से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो रजाकार हैं, वो आज़मीन हज को बहुत काफी सहूलत के साथ जो है गया पहुंचाते हैं, और गया से आज़मीन हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होते हैं। तो बिहार रियासती हज कमेटी, यहाँ की अक़लियती तंजीमें इस बात का मुतालबा कर रही है कि गया एम्बार्केशन पॉइंट को बहाल किया जाए। साथ साथ जो पैसे खर्च होंगे हज के सिलसिले में, इसको अक़लियती फलाह का महकमा बिल्कुल वाजे करे पूरे हिंदुस्तान के लिए, ताकि आज़मीन हज जो जाना चाहते हैं, खास तौर से कोरोना की मुद्दत कार में और लॉकडाउन के पीरियड में जब तिजारत और माली हालत लोगों की खराब है, उसमें ये क्लियर लोगों के सामने तस्वीर सामने आ जाए कि कितना खर्च हो रहा है, और लोग जो है फॉर्म भर सकें और लोग जा सकें। ये कहा गया था, चूंकि इस बार कम तादाद में लोग जा रहे हैं, 50,000 लोग हिंदुस्तान से जाएंगे हज
करने के लिए, जी। तो बिहार रियासती हज कमेटी के हिस्से में करीब 3000 लोग आए थे। यानी 3000 आज़मीन हज बिहार से जाएंगे, ऐसा बिहार रियासती हज कमेटी ने ऐलान किया था। लेकिन अभी तक सिर्फ 1300 के करीब फॉर्म भरा गया है और हज कमेटी के मतलब 3000 का जो कोटा बिहार को मिला था कोरोना की वजह कर कम कोटे के बावजूद, जो 3000 का कोटा मिला था वो अभी आधा भी फुल नहीं हो पाया, जैसा जो अभी ताजा आपसे जानकारी मिल रही है। महफूज, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अनीसुर रहमान है हैदराबाद से। अनीसुर रहमान, तेलंगाना को लेकर क्या बातें सामने आ रही हैं, और ये जो जहन में लोगों की बात बार बार हर तरफ से सुनने में आ रही है कि हज इस बार महंगा हो जाएगा, इस वजह से कुछ एप्लीकेशंस कम आ रही हैं, या फिर ये कि जो उम्र की कैद की गई है कि 18 साल से कम और 65 साल से ज़ायद के जो आज़मीन होंगे उन्हें इस बार इजाज़त नहीं मिलेगी, क्या ये एक वजह है? तो मैं अनीस आपसे ये जानना चाहता हूं कि तेलंगाना में, और अगर आप आंध्र प्रदेश के बारे में भी कुछ हमें आदाद शुमार बता सकें हमारे नाज़रीन को तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल। विशाल, तेलंगाना एक ऐसी रियासत थी जहां पर अगर मैं ये कहूं कि जो मुश्तरका आंध्र प्रदेश था वो एक ऐसा इलाका था जहां पर एक नशिस्त के मुकाबले में तकरीबन 3 जो है दरखास्तें वसूल होती थी। एक दौर था जब 6000 जो मुमकिना नशिस्तें थी उसके लिए तकरीबन 16,000 से लेकर 18,000 तक दरखास्तें यहाँ पर वसूल होती थी। काफी बड़ी मकदार में लोग जो है आज़मीन हज को जाना चाहते थे। काफी गहमा गहमी रहती थी हैदराबाद में भी। और एक बात मैं बताता चलूं कि यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी एक हज सोसाइटीज का एक निज़ाम है। तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में और हर जिले में ये सोसाइटी काम करती है। ये जो है आज़मीन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के जो दरखास्तें होती हैं उसको अप्लाई करने में जो है आज़मीन की मदद करती हैं। मेरी अभी बात हो रही थी करीमनगर के जो हज सोसाइटी के जो जिम्मेदार हैं रियाज रिजवी से, उन्होंने यही कहा कि पहली चीज जैसे आपने कहा कि इस बार जो खर्च है उसका तखमीना बहुत ज्यादा है मुकाबिलतन गुज़िश्ता सालों के, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। और दूसरी वजह यह है कि चूंकि ज्यादातर बड़ी उम्र के लोग जो है वो अज़्म हज करते हैं, तो चूंकि 65 साल की जो है हद मुकर्रर की गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हज का इरादा ना करने के लिए। और एक मैं वजह ये बताऊं कि चूंकि ये कोरोना का दौर है और काफी जो है मंदी चल रही है, नौजवान यहाँ पर खासतौर पर हैदराबाद से काफी बड़ी तादाद में नौजवान भी जाना चाहते थे, लेकिन मंदी की वजह से वो जो है इस बार उनका कुछ इस तरह का इरादा है कि थोड़ा जो है हालात को बेहतर होने दिया जाए और उसके बाद वो हज का जो इरादा है उसको पूरा किया जा सके। अनीसुर रहमान, जो एम्बार्केशन पॉइंट्स है वो भी एक बड़ी वजह के तौर पर सामने आ रही है कि जहां जहां एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं उनकी तादाद कम की गई है। ऐसे में जो आज़मीन है उन्हें पता है कि अगर इस बार हम जहां से जाना चाहते हैं तो हमें फला जगह की जगह बजाय किसी और जगह से एम्बार्केशन पॉइंट हमारा होगा, और वो दुश्वारियां जो है इसके मद्देनजर भी कुछ लोग शायद कदम पीछे हटा रहे हैं। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों अगर रियासतों की हम बात करें तो क्या एम्बार्केशन पॉइंट्स में कुछ यहाँ भी तब्दीली है? जी, एम्बार्केशन पॉइंट का जहां तक मसला है, मैं समझता हूं यहाँ दोनों रियासतों में उसके बारे में यहाँ पर कोई जो है तशवीश नहीं तशवीश नहीं पाई जाती, क्योंकि हैदराबाद एक ऐसा मुकाम है, दोनों रियासतों के आज़मीन हज वो चाहते हैं कि हैदराबाद से जो है वो यहाँ से हज के सफ़र का आगाज़ करें। ख़ासतौर पर अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश का जो सदर मुकाम है अमरावती या फिर विजयवाड़ा अगर हम कहें, तो वहाँ से बाज़ाब्ता जो है वहाँ की रियासती हज कमेटी आज़मीन हज को हैदराबाद तक के सफ़र का जो है इंतज़ाम करती है। काफ़ी सहूलतें मुहैया की जाती हैं। खुद हैदराबाद का जो हज हाउस है वो आज़मीन हज के इंतज़ामात के लिए काफ़ी मशहूर है। तो एम्बार्केशन पॉइंट का यहाँ पर कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। मैं आपके पास फिर से आता हूँ अनीस, आप हमारे साथ बने रहे। अब मेहताब, मैं आपके पास भी फिर से आऊंगा, लेकिन अब रुख करते हैं पहले मोहिउद्दीन का, जो मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहिउद्दीन, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने आज वहाँ हज कमेटी के अहदेदारान के साथ मीटिंग की। जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो तो हम नाज़रीन को बता चुके हैं कि जो हज के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख थी वो बढ़ा दी गई है। अब 10 जनवरी तक हज के लिए दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। लेकिन मोहिउद्दीन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि और क्या ख़ास बातें, क्या ख़ास फैसले आज लिए गए,
और जो कुल तादाद है आजमीन की जो कोरोना के वजह कर कोटा कम किया गया था उसके बावजूद क्या वो कोटा भी पुर होता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए तारीख बढ़ा दी गई? अभी देखिए, बिल्कुल इसमें सही बात तो ये है कि कोरोना की वजह से जो है वो जो हिंदुस्तानी आजमीन के जो हौसले हैं वो बुरी तरह से टूटे हैं, और यही एक वजह हो सकती है जिसके बुनियाद पर जो है वो एप्लीकेशन कम आए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने आज सबसे बड़ा ऐलान किया कि 10 तारीख तक जो है वो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और दूसरा ऐलान ये किया कि जिस तरह का अंदाजा था कि हज महंगा होगा उस अंदाजे के मुताबिक जो है वो हज उतना ज्यादा महंगा नहीं होगा। बहरहाल हज जो है 2019 के मुकाबले में इस बार महंगा होगा। पहली बात ये है कि जहाँ तक आदमी ने हज की एप्लीकेशन कम आने की बात है तो इसमें एक सूरत हाल ये उभर के सामने आती है कि खालिस्तान जो है वो कोरोना की वजह से जो खबरें घूम रही थी पूरे वर्ल्ड में और पूरे हिंदुस्तान में कि उम्रा बंद हो गया, तवाफ काबा बंद हो गया और उसके बाद उम्रा बहुत लेट शुरू हुआ, तो ये खबरें जो है वो आदमी ने हज के हौसलों को तोड़ने की खबरें बनी। तो आप कैसे आप ये कह सकते हैं कि किसी जमाने में 3 लाख एप्लीकेशन आते थे, आज जो है वो 43,000 एप्लीकेशन आए हैं, और ये एप्लीकेशन जो है वो आज आए हैं और मुख्तार अब्बास नकवी ने जो है वो आज ही ऐलान किया है कि हज महंगा हो सकता है। तो हज के महंगा होने से एप्लीकेशन का जो है वो बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट ताल्लुक नहीं दिखाई देता है यहाँ पे। अच्छा, मोहिउद्दीन, मेहताब, महफूज, अनीस, आप सबके साथ साथ तमाम नाजरीन जो हैं, मैं उनको एक बार जरा ये सुनाना चाहता हूं जो प्रेस रिलीज जो आज जारी की गई है उसके मुताबिक मुझे लगता है कुछ इस बारे में मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने खुद बताया भी था जो हमने बयान सुनाया। उसके मुताबिक ये है कि जो इत्तलात के मुताबिक हर आजमीन के मुमकिना अखराजात में भी कमी की गई है। मौजूदा अंदाजे के मुताबिक अहमदाबाद और मुंबई बराकेज रवानगी से जाने वाले आजमीन हज तकरीबन 3,30,000 रुपए, बेंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली और हैदराबाद मराकज रवानगी से तकरीबन 3,50,000 रुपए यानी 3.5 लाख, कोची और श्रीनगर मराकज रवानगी से जाने वाले आजमीन हज तकरीबन 3,60,000 रुपए और कोलकाता मरकज रवानगी से जाने वाले आजमीन हज तकरीबन 3,70,000 रुपए और गुवाहाटी मरकज रवानगी से जाने वाले आजमीन हज को तकरीबन 4 लाख रुपए अदा करने होंगे। मतलब ये 3,60,000, 3,70,000, 4 लाख यहां तक ये बातें पहुंच रही हैं। तो मोहिउद्दीन, क्या ये जो अंदाजा है कि अंदाजे के मुताबिक इतने पैसे लगेंगे, जाहिर है इसमें कुछ कम की तो गुंजाइश होती नजर नहीं आ रही है, अखराजात शायद बढ़ ही जाएं, क्या यही वजह है एक बड़ी जिनके वजह कर दरख्वास्तें कम मौसूल हुई हैं? मुख्तार अब्बास नकवी ने जो है जो फिगर्स दिए हैं, जो कीमतों के जो फिगर्स दिए हैं वो फिगर्स जो है वो टेंटेटिव है। अभी तक जो है वो हज एग्रीमेंट नहीं हुआ है, सऊदी अरब से जो है बाकायदा बातें नहीं हुई है। सऊदी अरब जो है अपनी पॉलिसी क्या वाजे करता है, कितनी महंगाई करता है और कौन कौन सी नई चीजें ऐड करता है और कौन सी चीजों में छूट देता है, तो इसी बुनियाद पे जो है वो हज की असल कीमत हज एग्रीमेंट के बाद ही जो है वाजे हो पाएगी। तो ये जो अंदाजा है मुख्तार अब्बास नकवी साहब का, ये अपना खुद का हज कमेटी एक टेंटेटिव अंदाजा है, इसको हम जो है वो फाइनल नहीं कह सकते, मामला आगे बढ़ भी सकता है। तो इसी बुनियाद पे जब 10 तारीख तक तारीख बढ़ाई गई है तो ये उम्मीद जाहिर की जा रही है, तो जो लोग हज करना चाहें तो वो फौरन ही जो है वो इस फिगर को देखकर अपने इंतजाम कर सकते हैं और इसके अंदर जो है वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बहुत अगर होता है तो 1 लाख के अंदर एप्लीकेशन आएगी, जबकि 2019 में जो है वो हिंदुस्तानी आजमीन हज का जो कोटा था वो तकरीबन 1.5 लाख का था। तो ऐसे में जो है वो जो एक बड़ा गैप हमारे दरमियान बचता है, वो गैप को कैसे पुर किया जाएगा 50,000 के 1 लाख के गैप को, उसके लिए हज कमेटी बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। जी मेहताब, मैं फिर से एक बार आपके पास आ रहा हूं। ये जो मैंने बताया अभी मुख्तार साहब ने बताया है और मोहिउद्दीन कह रहे हैं कि ये एक अंदाजा है, ये अभी हतमी मतलब रकम नहीं है। मेहताब, आपसे मैं ये बता रहा हूं कि जो बेंगलुरु है, लखनऊ है, दिल्ली है, हैदराबाद है, इनके लिए तकरीबन 3,50,000 रुपए। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ये जो अखराजात है सामने, जबकि ये हतमी नहीं है, तो क्या ये एक बड़ी वजह है कि जो अभी भी लोगों के जहन में ये बात है कि पता नहीं और ज़्यादा महंगा ना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे साहब हैसियत लोग हैं जो जिनके लिए ये पैसे का थोड़ा बढ़ना या थोड़ा घटना उतना मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी तशवीश तो है इस बात को लेकर कि आखिर ये तादाद कम क्यों है।
देखिए एक चीज यहाँ पर और भी समझने की जरूरत है। पहले जो आदमी हज पे जाया करते थे उसमें एक कवर में 5 से 6 आदमी हज जा सकते थे, लेकिन इस बार कवर को लिमिटेड करके एक कवर में 3 आदमी हज ही जा सकते हैं, उसको लिमिट कर दिया गया है। अब एक घर में अगर जो है 3 लोग हैं तो वहां तो समझ में आता है, लेकिन अगर 3 से ज्यादा लोग हैं तो वहां पे जो लिमिटेशन है वो भी तादाद कम होने की एक बड़ी वजह है। और दूसरा जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने खर्च बताया है वो एम्बार्केशन पॉइंट, मतलब कि मुंबई से अगर कोई फ्लाइट जा रही है तो मुंबई से जद्दा तक के अखराजात बताए, लेकिन भोपाल का हाजी या छत्तीसगढ़ का हाजी अगर उसको जो है फ्लाइट पकड़नी है तो उसका एम्बार्केशन पॉइंट मुंबई दिया गया है। तो भोपाल से मुंबई जाने का जो खर्चा है, वहां पे होटल में रहने के जो अखराजात होंगे, जो 4 लोग वहां पे पहुंचाने के लिए जाएंगे, उन अखराजात को उसमें शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पहले मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर से फ्लाइट हुआ करती थी, उसके नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट थे उनकी फ्लाइट नागपुर से हो जाया करती थी। अब अगर इन तमाम इम्बार्केशन पॉइंट को खत्म किया गया है तो जाहिर सी बात है ये अखराजात आदमी ने हज के ही बढ़ेंगे। तो ये अखराजात जो आज़मीन हज के ही बढ़ेंगे, चूंकि घर से लेके एम्बार्केशन पॉइंट तक की दूरी, वो मसाफत और इस दरमियान उनको कहाँ ठहरना है, कहाँ रहना है, कितने लोग उन्हें छोड़ने जाएंगे, ये तमाम चीजें अखराजात में शामिल हो जाएंगी। और मोहिद्दीन भाई ये बता रहे थे कि ये एक तखमीना है, ये खर्च बढ़ भी सकते हैं। बहरहाल अच्छी खबर ये जरूर है कि जो लोग जाना चाहते हैं सफर हज पे, उनके लिए कि अगर उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो 10 जनवरी 2021 तक आपके लिए वक्त है। और ये ऑनलाइन भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑफलाइन भी भरे जा रहे हैं। उम्मीद करना चाहिए कि जो कोटा कोरोना के दौर के में जो मिला था हिंदुस्तान को, वो पूरा का पूरा पुर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम लोग का हमारे साथ बनने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।